क्या बिहार में एक बार फिर से शराब चालू होगी? जी हाँ, ये सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब भविष्य में मिल सकता है। वर्तमान ये है कि पटना हाई कोर्ट ने सरकार के शराबबंदी कानून को पूरी तरीके से विफल बताया है। जी हाँ, सुनने में भले ही आश्चर्य लग रहा हो, लेकिन ये सच है कि पटना हाई कोर्ट ने ये फैसला, ये सुनवाई करते हुए बताया है कि सरकार जिस मकसद से 2016 में शराबबंदी कानून लाई थी, जिसका साफ मकसद था स्वास्थ्य के साथ साथ आम लोगों के बीच इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और यही कारण था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक झटके में फैसला लिया और 2016 को शराबबंदी कानून पूरे बिहार में लागू कर दिया गया। कई बार शराबबंदी कानून को लेकर विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है, और हाल के दिनों में या हर साल का जो रिकॉर्ड देखिए, जितनी मौतें हुई है शराब की वजह से, कई बार सरकार और प्रशासन के जो लोग हैं वो इस रैकेट से जुड़े हुए भी दिखे। हालांकि उन पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन सवाल ये है कि बिहार जिस तरह से भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में शराबबंदी कानून को लागू करता है, क्या यह उचित था? क्योंकि बिहार और झारखंड दोनों सटे हुए राज्य हैं, नेपाल सटा हुआ राज्य है, उत्तर प्रदेश सटा हुआ राज्य है, बंगाल सटा हुआ है, और इन तमाम राज्यों में और नेपाल में शराबबंदी कानून लागू नहीं है। ऐसे में बिहार, जहां कानून के रूप में भले ही शराबबंदी कानून की ढोल पीटता रहा हो, लेकिन सच ये भी है कि बिहार में एक ऐसा रैकेट तैयार हुआ जो शराब का पेशा ही नहीं बल्कि शराब के माफिया बन गए। शराब को लेकर होम डिलीवरी तक की बातें उठने लगी, और ये कहीं ना कहीं आम लोगों के मन में भी बैठ गया कि शराब की दुकान भले ही बंद है, लेकिन मिलती हर जगह है। पटना हाई कोर्ट ने भी सरकार के शराबबंदी कानून पर एक बड़ा और कड़ा निर्णय लिया है। एक सुनवाई के दौरान उन्होंने साफ तौर पे इस कानून की विफलता को बताया है। पटना हाई कोर्ट के इस फैसले का अब सियासी गलियारे में कितनी हलचल मचेगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमला करती रही है। देखना होगा कि सरकार पटना हाई कोर्ट के इस फैसले को किस नज़रिए से लेती है, शराबबंदी कानून पर समीक्षा करती है, या फिर कानून को और कड़ा करके इस पर कोई ठोस कदम उठाती है। तो फिलहाल इंतज़ार करना होगा कि सरकार क्या सोचती है और क्या करेगी। लेकिन ये भी संभव हो सकता है कि सरकार चुनाव से पहले शराबबंदी कानून ख़त्म कर दे। अगर ऐसा होता है तो शराब पीने वाले के साथ साथ जो उस रोज़गार से जुड़े हैं, वो फिर एक बार बिहार में शराब की बहार लेकर आएंगे। लेकिन सरकार का जो मकसद था, जो चिंता थी स्वास्थ्य को लेकर, वो अभी भी बरकरार है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मन से कहते हैं कि हमने परिवार के उस झगड़े को ख़त्म कर दिया, शराब जैसी चीज़ों को विलुप्त कर दिया, हटा दिया, बंद कर दिया। हज़ारों करोड़ रुपए का इसमें सरकार को घाटा तो होता है, लेकिन परिवार के बीच शराब न पहुंचे, इसके लिए एक बड़ा कदम उठाया गया था। लेकिन अब यही सवाल सरकार के लिए गले की हड्डी साबित हो रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए बी बिहार के साथ।